चलिए, जय हिंद साथियों। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन शेयर किए थे, यह इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन है और बोले थे सर इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर दीजिए, आंसर सही है कि क्या है। तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, समझने का फेरा है। सब लोग इसका आंसर दे रहे थे 16 वोल्ट, कोई 4 वोल्ट, कोई 2 वोल्ट। क्या, चलिए इसका एक्चुअल क्या है हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है इन ए डीसी जनरेटर, क्या जी, डीसी जनरेटर है, कितना है, 8 पैरेलल पाथ। ठीक है, रास्ता जो है पैरेलल रास्ता कितना है, 8 गो है। एक डीसी जनरेटर है, 8 पैरेलल पाथ है, 8 रास्ता है पैरेलल समानांतर। एंड 16 ब्रशेज, कितना ब्रश है जी, 16 ब्रश है। क्लियर, ब्रश कितना है, 16 है, 16 ब्रश है। फॉर कलेक्शन ऑफ करेंट, करेंट को कलेक्ट करने के लिए, करेंट को क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्शन ऑफ करेंट आर यूज्ड, मतलब 16 गो ब्रश है, 8 गो पैरेलल पाथ है, करंट को कलेक्ट करने के लिए। क्यों करंट कलेक्ट करने की आवश्यकता है वो देखते हैं। यूज, इफ द वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश इज 1 वोल्ट, एक ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है ना जी 1 वोल्ट है, देन द रिडक्शन इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तब कहता है कि जो जो जनरेटर से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा वह कितना घट जाएगा। हिंदी में क्या कहता है, एक दिष्ट धारा जनित्र में, एक डीसी जनरेटर में 8 समांतर परिपथ है और धारा संग्रह करने हेतु, धारा को लेने हेतु 16 गो ब्रश का प्रयोग किए गए हैं। यदि ब्रश का विभव कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो विद्युत वाहक बल का कमी कितना होगा। उत्तराखंड में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहली बात डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर है तो कम्यूटेटर और ब्रश की आवश्यकता होगी करंट को लेने के लिए। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। ये आपका यदि डीसी जनरेटर है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स मान लीजिए कि नॉर्थ से साउथ इधर जा रहा है, इसमें डीसी जनरेटर है। क्योंकि डीसी जनरेटर है तो चूंकि जनरेटर जो भी हो जनरेट करता है एसी ही, हमें चाहिए क्या जी, डीसी, तो फिर कम्यूटेटर लगाने की आवश्यकता पड़ जाता है। ये हम लोग कम्यूटेटर लगा दिए हैं। चूंकि यह घूमता है इसीलिए इस पे क्या किया जाता है जी, ब्रश लगा दिया गया है। और ब्रश जो लगाया गया है वह बोला गया है कि कितना जी, 8 गो पैरेलल ब्रश लगाया गया है। समानांतर पथ कितना है जी, 8 है। ये छोटा है, अब फिर यहाँ पर एक ही लीजिए, उसको हम समझाते हैं फिर दूसरे वे में। एगो ब्रश लगा दिए, यहाँ से बल्ब लगा दिए और ये बल्ब जलेगा, ऐसे कनेक्शन है, ये आपका ब्रश है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है जी, 8 समानांतर पथ, 16 गो ब्रश है, समानांतर पथ कितने हैं जी, 8 है। इन द सेंस यदि कम्यूटेटर ये है, ये दो गो कम्यूटेटर है, ठीक है, और इसमें जो ब्रश लगाया गया है ना, क्योंकि तार हमेशा दो निकलेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो आधा आधा आपको देना पड़ेगा ब्रश। तो ये क्या हो गया ना जी, सारे ब्रश अब क्या हो गया जी, ये समानांतर में जुट गया। अब यहां से हम लोग एक तार निकाल लिए, क्योंकि जब बहुत हेवी करंट होता है एक ब्रश उतना धारा नहीं ले पाएगा, तो बहुत सारा ब्रश का प्रयोग करते हैं। इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, 8 गो ब्रश लगा दे रहे हैं। और सारे ब्रश किस में है जी,
समानांतर में। देखिए ये सारे ब्रश क्या है, अब इसमें से बल्ब लगाए, एक्चुअल में यह ऐसे बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह से यहां था, अब ये जनरेटर का आपका तार हो गया, यही आपका है। अब ये सारे किस में है जी, समानांतर में जुड़े हैं, एक ब्रश का एक वोल्टेज है, तो ये जो जितना है एक वोल्ट, ये आठों में कितना आएगा, क्योंकि पैरेलल में सारा वोल्टेज सेम होता है, तो ये 8 वोल्ट नहीं हो जाएगा, एक ही वोल्ट होगा। इसमें भी कितना होगा जी, 1 वोल्ट ही होगा। तो टोटल कितना का ड्रॉप हुआ, ये टोटल सीरीज में अब कनेक्ट हो गया, ये 1 वोल्ट, ये बल्ब प्लस 1 वोल्ट, यानी टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना का होगा जी, 2 ही वोल्ट का होगा। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। टोटल जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा जी, 2 ही वोल्ट होगा, 2 ही वोल्ट होगा। वैसे यदि आपको फार्मूला से बनाना है, यदि ये समझ में नहीं आई, ये बेसिक है, ओरिजिनल है, जो आपको कैसे प्रैक्टिकली होता है वो चीज हम आपको दिखा। यदि आपको फार्मूला से बनाना है तो ईएमएफ जो आपका रिड्यूस्ड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ। तो नंबर ऑफ ब्रशेस है कितना जी, 16, पैरेलल पाथ है कितना, 8, इसको काटेंगे तो कितना आएगा जी, 2 वोल्ट आएगा। रिड्यूस्ड ईएमएफ या लॉस ईएमएफ, रिड्यूस्ड ईएमएफ या क्या जी, लॉस ईएमएफ, रिड्यूस ईएमएफ क्या जी, लॉस ईएमएफ। तो नंबर ऑफ ब्रशेस बटे में पैरेलल पाथ। क्लियर है। जब इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होता है। क्लियर, क्योंकि 8 ब्रश पैरेलल में 1 ही वोल्ट, 1 वोल्ट 1 वोल्ट सब पैरेलल में जुड़ा हुआ था, 1 वोल्ट, इधर भी 8 ब्रश पैरेलल में जुड़ा हुआ है, 1 वोल्ट, टोटल ड्रॉप कितना हुआ, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट, बिना फार्मूला का कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकली। अब नहीं तो फार्मूला याद रखिए, ईएमएफ रिडक्शन कितना, ईएमएफ की कमी होगी, नंबर ऑफ ब्रशेस डिवाइडेड पैरेलल पाथ, 16 बटे में 8 बराबर 2, आंसर आपका हो गया। चलिए धन्यवाद। यह क्वेश्चन किसी लड़का का था, यूट्यूब के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने व्हाट्सएप किए थे, बोले थे सर नहीं समझ में आया, इसलिए बाद में कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। धन्यवाद।